टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। देखिए, ये यूरोप की हताशा को भी दिखा रहा है। सिर्फ जेलेंस्की की हताशा नहीं है। यूरोप अब सोचने पर मजबूर हो गया है कि अगर उनका बिग ब्रदर जो है यूएसए, ट्रंप, अगर वो साथ नहीं देगा तो यूरोप का क्या हश्र होगा। ये आत्ममंथन का भी दौर है उनके लिए, और ये भी है कि किसी भी तरह से रूस को हावी नहीं होने देना है रूस यूक्रेन युद्ध पर, और इसके लिए सबसे बड़ा मंथन होगा। और आने वाले दिनों में यूरोप को ये एक टफ डिसीजन लेना होगा कि जो ट्रांस अटलांटिक एटलीस्ट सिक्योरिटी रिलेशंस है उसको कैसे फिर से अपने बूते पर उसको खड़ा किया जाए। और जो डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाने की बात ट्रंप हमेशा करते रहे हैं, और उस दिशा में भी कारगर कदम उठाए जाएंगे। लेकिन इस समय यूरोप एकजुट होकर, एकजुटता दिखा रहा है वहां खड़ा होकर, लेकिन साथ में यह भी समझना होगा कि किसी ना किसी तरह ट्रंप और जेलेंस्की को या यूक्रेन और यूएस की वार्ता को फिर से शुरू करना होगा, नहीं तो ये युद्ध यूक्रेन के हाथ से निकल जाएगा। बिल्कुल 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 सही बात है। और मेस्टन सर, यहां पर एक पॉइंट बस मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अमेरिका ने तो यूक्रेन को दी जाने वाली मदद रोक दी है, ब्रिटेन आगे आया है, यूरोप लगातार कह रहा है कि वो इस मुश्किल घड़ी में यूक्रेन के साथ रहेगा और रहना चाहिए भी। क्या इस मीटिंग में इस बात पर मुहर लग सकती है? सारे देशों को, यूरोपीय देशों को एक मत किया जा सकता है यूक्रेन के साथ खड़ा रहने के लिए? बिल्कुल समीर, इस मीटिंग के दो मुद्दे हैं, जैसे अभी बताया भी गया है। पहला मुद्दा है तो ये जो ब्रिज बन गया, ये जो एक गैप बन गया है प्रेसिडेंट जेलेंस्की और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में, इसको ब्रिज करना कोशिश रहेगी। और दूसरा है कि अगर ट्रंप का सपोर्ट यूरोप के साथ नहीं रहता है तो उस हालात में जो आपने सवाल उठाया, यूरोप को क्या कर सकता है। मेरे को लगता है यूरोप की जो एक स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि उनको अब सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, और उसको मध्य रखते हुए उन्होंने, देखिए, डिफेंस बजट तो बढ़ाना शुरू कर दिया है, और वही प्रेसिडेंट ट्रंप की डिमांड है। तो पहला एक तो वो कर रहे हैं, दूसरा वो यूक्रेन को स्ट्रांगली एक रिलायंट देना चाहते हैं, उसको और मजबूत करना चाहते हैं। कैसे देंगे? हथियार के जरिए। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है यूरोप में, क्योंकि जितने हथियार वगैरह आ रहे हैं यूरोप तो दे रहा है, लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी यूरोप में लैकिंग है। तो ये हथियार कहाँ से खरीदेंगे, कहां से लेके आएंगे, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो जैसे सबसे पहले स्पीकर ने भी बोला था, मैं उनसे सहमत हूं कि अमेरिका का रोल बहुत ही जरूरी है, और इसीलिए कोशिश की जाएगी इस मीटिंग में कि जेलेंस्की और यूरोप के बीच में और ये प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में जो गैप बना हुआ है उसको ब्रिज करना। और इसमें मैं मानता हूं, क्योंकि देखिए कारण ये है कि कोई भी लास्टिंग पीस के लिए यूक्रेन को लेना ऑन बोर्ड जरूरी है। वो दो अपोजिंग फोर्सेस है, रूस और यूक्रेन। जब तक उनसे बात नहीं की जाएगी तो ये बाकी कोई भी ताकत कर ले, मेरे को लगता है कोई प्रोसेस नहीं होगा। यही हम समझने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लंदन में जिस तरीके से ये बड़ा मंथन हो रहा है, उसमें किस लिहाज से आज के हालात को लेकर चर्चा की जाएगी। एक पहलू और एक सवाल ये भी समीर होगा कि क्या रूस पर यूरोप का ये आक्रमण समझ सकते हैं? लंदन में फिलहाल होगा क्या, ये जान लीजिए। नेटो और यूरोपियन यूनियन की शिखर वार्ता को लेकर ही आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ट्रंप और जेलेंस्की की बहस के बाद जिस तरीके से यहाँ पर चर्चा हो रही है, जाहिर सी बात है पूरी दुनिया की नजर है। और शिखर वार्ता में आपको बता दें, यूक्रेन को हथियार देने के ऐलान की भी संभावना है, आर्थिक मदद की घोषणा भी क्या इसमें हो सकती है। हालांकि आज के इस हालात को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल, जिसका जिक्र अब से थोड़ी देर पहले समीर ने भी सवाल करते हुए एक्सपर्ट से किया, कि क्या यूरोपियन यूनियन लंदन से एकजुटता का संदेश देने की भी कोशिश करेगा। हालांकि अचल मल्होत्रा सर, इस लिहाज से आज के इस हालात में हो रही चर्चा को देखते हुए संभावनाएं क्या हैं? देखिए, मुद्दे मेरे को पैनलिस्ट ने बड़ी बाखूबी आपके सामने रखे हैं। यूरोप के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग मोमेंट है। मुझे लगता है वर्ल्ड वॉर 3 के बाद शायद ऐसा सिनेरियो हुआ नहीं। सालों साल तक यूरोप की सॉइल पे कोई युद्ध लड़ा नहीं गया। ये 3 साल से जो युद्ध है, एक किस्म से यूरोप की सॉइल पे लड़ा जा रहा है, और यूरोप ही है जिसको सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है। यूरोप भी इस लड़ाई में अमेरिका के कहने पे आया है, और अमेरिका पीछे हट रहा है। तो लेकिन यूरोप के लिए समस्या ये है कि चूंकि रशिया की थ्रेट डायरेक्टली यूरोप को होती है, तो क्या ये मैसेज दे दे यूरोप की हमने सरेंडर कर दिया, अमेरिका हट गया तो हम भी पीछे हट जाएंगे, और रशिया जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे सीजफायर करवाना चाहता है ट्रंप के साथ मिलकर करवा ले। मुझे नहीं लगता ये मैसेज देंगे। इसलिए अगर आप देखें, अभी तक जितने भी यूरोपियन लीडर्स ने ट्वीट्स करे हैं, उसमें एक बात कॉमन है कि
उक्रेन को ये संभावना दी गई है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, वी विल सपोर्ट यू जी। और जर्मन चांसलर ने तो $2.8 बिलियन का कुछ उसे लोन भी दे दिया है, जो रशिया की जो फ्रोजन एसेट से इनकम हो रही है वहाँ से निकाल के। तो ये तो है, लेकिन आज ये डिसाइड होगा कि क्या अमेरिका के बिना हम आर्थिक, मॉरल और मिलिट्री सपोर्ट देके उक्रेन को युद्ध में कंटिन्यूटी दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ठीक है, क्या हमारे पास ऐसी काबिलियत है या नहीं है, या फिर हमें कोई ऐसा निकालना पड़ेगा तरीका जिसमें विन विन सिचुएशन हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अचल सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। क्या होता है, क्या फैसले लिए जाते हैं, ये जैसे ही हम तक खबर पहुंचेगी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल तो तमाम बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लंदन जारी है।